सो हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। ये क्लास 7 का एक मैच है जो आप लोगों ने मुझे बोला था स्कूल में कि आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो हार्ड कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना बात को। सबसे पहले तो आप लोग को क्वेश्चन देखना है। एट द वेरी बिगिनिंग रीड द क्वेश्चन वेल। अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ लेना, ताकि इफ़ यू डोंट रीड द क्वेश्चन वेल कोई भी समझ में नहीं आएगा। मैथ्स का यही एक तरीका है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ लो उसके बाद आंसर अपने आप निकलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। सरिता बॉट एक्स एट ₹8.408 डजन एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट बी सेल देम सो टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ लेस प्रॉफिट ऑफ 15%। अभी क्वेश्चन को समझो। सरिता ने मतलब क्या खरीदा है? एक खरीदा है। कितना एक खरीदा है? 8 डजन। यहाँ पे जो ये डजन वाला वर्ड है ना, ये बहुत मायना रखता है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी ऑल नो दैट 1 डजन contains how many 12, मतलब जहाँ पे 12 चीज होता है हम उसको बोलते हैं कि 1 डजन है। तो यहाँ पे 1 डजन मतलब 1 डजन एक खरीदा है, कितना रुपये में? 8.40 रुपीज़ में खरीदा है। अभी हमको पूछा क्या है? एट व्हाट प्राइस, मतलब कितना रुपीज़ में पर 100 मस्ट बी सेल। अगर उसको 100 एग अगर बेचना है और उसमें से 15% प्रॉफिट कमाना है, मतलब 100 एग बेच के 15% उसमें प्रॉफिट कमाना है, तो कितना में बेचना पड़ेगा? तो हमको एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है कि कितना में खरीदा है और कितना एक खरीदा है। तो 8 डजन 8.40 में खरीदा है। तो हमें पहले ये लिखना है CP यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एक्स इक्वल 8.40। ये तो हमको दिया हुआ है क्योंकि डजन बोला है हमको, डजन मतलब 12 होता है, तो ये हमको पता चल गया क्योंकि दिया हुआ है। अभी हमको कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग का निकालना पड़ेगा, तो हमको पता चल जाएगा। अगर हमको 12 एग का कीमत मालूम है तो हम आसानी से 1 एग का कीमत निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमको ये 12 से मतलब 8.40 को डिवाइड करना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना कैमरा में अच्छे से? अच्छा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको डिवाइड करने में आपको पता है डिवाइड कैसे किया जाता है? डायरेक्ट डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 0.70 मिलेगा डिवाइड करने के बाद। और ये डिवाइड कैसे करता है सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मुझे बोलना, स्कूल में सिखा दूंगा। अच्छा, तो डिवाइड करने में हमको क्या मिल गया? 0.70 मिल गया, मतलब 1 एग का कॉस्ट, एक एग का कॉस्ट हमको इतना मिल गया। अच्छा, अभी जब हमको एक एग का कॉस्ट मिल गया, अभी हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 100 एग बेचना है उसको, तो 100 का भी निकालना पड़ेगा। और ये भी बहुत आसान है। इफ वी नो द कॉस्ट ऑफ 1 एग देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 100 एग्स। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा CP ऑफ 100 एग इक्वल 100 इंटू 0.7, या फिर हमने 0 भी लगा सकते हैं, 0.7 मतलब 100 को 1 एग के कीमत से इंटू कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें 100 का चाहिए इसका। सो 100 को इंटू कर दिया तो हमको मिला कितना? इंटू करने के बाद हमको इंटू करने के बाद मिला 70.0, मतलब 70 रुपीज़ हमको मिला, ठीक है। जब हम 100 से इसको इंटू किया हमको 70 मिला। और 70 जो निकला है ये कितना एक का कीमत है? ये 100 एक का कीमत है, मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला कीमत। अच्छा, तो हमको और एक बात बोला है कि कितना % प्रॉफिट कमाना है? 15% प्रॉफिट कमाना है, तो हमें 70 का 15% निकाल लेना पड़ेगा। तो 70 का 15% हमें से निकालेंगे। 70 इंटू 15% मतलब क्या? 15/100, ये तो सबको पता है, क्योंकि परसेंट निकालने में हमेशा 100 क्या होता है? नीचे आता है, और जितना % वो ऊपर जाता है 15/100 किसका? 70 का। तो हम 70 का निकाला तो हमको कितना मिला? 21 मिला। देखो मतलब ये 70 का कितना? 21, ऊपर 21 और नीचे है 2, फिर 2 से 21 को डिवाइड किया, मिला कितना? 10.5। ये तो 10.5 निकला है ना, ये प्रॉफिट है। जब हम मतलब 100 एग जब हम क्या करेंगे? बेचेंगे, तो हमको प्रॉफिट मिलेगा कितना? 10.5, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले हमने क्या निकाला? 100 एग का कॉस्ट प्राइस निकाला, वो निकला कितना? 70 रुपीज़ निकला, ठीक है। उससे पहले हमने क्या निकाला? 1 एग का कॉस्ट प्राइस निकाला। उसके बाद हमने 100 एग का कॉस्ट प्राइस निकाला। उसके बाद हमने क्या निकाला कि 100 एग अगर हम बेचेंगे, अगर हमें 15% प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? तो प्रॉफिट हमको निकला 10.5, ठीक है। लेकिन ये सब प्रॉफिट है, ये आंसर नहीं है। जब हमें किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस निकालना है, SP निकालना है, हमको यहाँ पे क्या बोला है? हमको यहाँ पे सेल प्राइस निकालने के लिए, एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट बी सेल, मतलब हमको SP निकालने के लिए बोला है, सेलिंग प्राइस। तो जब हम किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के साथ मतलब प्लस करते हैं। वी हैव टू ऐड द प्रॉफिट विद द कॉस्ट प्राइस, तभी हमको सेलिंग प्राइस निकलेगा, मतलब मालूम चलेगा।
तो हम एस पी यहाँ पे निकालेंगे, तो हम हमारा प्रॉफिट कितना 70, सॉरी हाँ 70, क्या हो गया नहीं सॉरी एक मतलब यहाँ पे गलती हो गया, मतलब जो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा निकलेगा कितना 10 क्या 10.5 निकलेगा प्रॉफिट। 70 था 21 को अगर 2 से कर दो कितना 10.5, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को हमें क्या करना है कॉस्ट प्राइस से प्लस करना है। कॉस्ट प्राइस कितना था 70, तो 70 प्लस 10.5 कितना होगा 80.5, ये है आंसर, मतलब ये मतलब सेम प्लस। आई होप आपको समझ में आ रहा है।